मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौस आज़म कह सकते हैं? क्या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह को गौस आज़म कहना दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे? मोहम्मद अवैस इंडिया से। मेरे इल्म में कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। बाकी ये कि गौस आज़म कहना, इसका सही मतलब भी निकल सकता है, गलत मतलब भी निकल सकता है। तो जो गौस आज़म कह रहा है उस पर शिर्क का फतवा लगाना तो दुरुस्त नहीं है, जब तक कि उससे इसका मफ़हूम नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी मुराद क्या है इससे। लेकिन इतनी बात है कि इस ज़माने में जब उनको लोग उनसे मददें भी मांग रहे हैं, हाजतें भी मांग रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे शिर्क की तायीद होती हो, वो बहरहाल जायज़ नहीं होगा। तो कम अज़ कम इस ज़माने में ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे इस लफ्ज़ में शिर्क की बू बहरहाल मौजूद है और ये शिर्क का ज़रिया बहरहाल बन सकता है। तो फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि जो गौस आज़म उनको कहता है वो काफिर है, मुशरिक है, क्योंकि शरीयत में हमें हर लफ्ज़ को और हर कहने वाले के बारे में हुक्म यह कि उसका अच्छे से अच्छा मतलब तलाश करो, गलत मतलब पे ना लेके जाओ उसको। लेकिन बहरहाल अगर कोई इस्तेमाल करता है तो इस ज़माने में उसको हम रोकेंगे कि यह लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे शिर्क की बहरहाल तायीद होती है, शिर्क फैलता है इससे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।